नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर हुडल से, जहां कुएं में गिरने से चाचा भतीजे की मौत हो गई, तो वहीं कुएं में जहरीली गैस के कारण ये मौत हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी हुडल से आपको बता रहे हैं, जहां खेत में काम कर रहे थे चाचा भतीजा, तो वहीं पुलिस ने शवों को कुएं से बाहर निकाल लिया है। ये बड़ी और अहम जानकारी हुडल से, तो शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। वहीं गांव गुलवाना में ये हादसा हुआ है, जहां कुएं में जहरीली गैस के कारण चाचा भतीजे की मौत हो गई, तो वहीं दोनों लोग खेत में काम कर रहे थे। पुलिस ने शवों को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये बड़ी खबर हुडल से। तो हुडल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुएं में गिरने से जहरीली गैस की वजह से चाचा और भतीजे की मौत हो गई, तो वहीं पुलिस ने शवों को कुएं से बाहर निकाल लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हुडल से आपको बता दें, जहां पर कुएं में गिरने से जहरीली गैस की वजह से चाचा भतीजे की मौत हो गई। तो ये आपको बता दें कि पुलिस ने शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुएं में जहरीली गैस की वजह से इन दोनों लोगों की मौत हुई है। तो वहीं एक्सक्लूसिव शॉट्स आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चाचा और भतीजे जो हैं वो दोनों ही जहरीली गैस के कारण इन लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां पर यह घटना हुई है। तो वहीं पुलिस ने शवों को कुएं से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीएम मोदी ने मन की बात के 90वीं एपिसोड को संबोधित किया और इस दौरान पीएम ने ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा फिर से सुर्खियों में छाए रहे। फिनलैंड में नीरज ने पावो नुर्मी गेम्स में सिल्वर जीता। यही नहीं, उन्होंने अपने ही जेवलिन थ्रो के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। क्वोटन गेम्स में नीरज ने एक बार फिर गोल्ड जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। और इसके अलावा पीएम ने कहा कि स्टार्टअप्स के लिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड तक भारत ने युवा नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अभी हाल में ही आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी हमारे खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड बनाए। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इन खेलों में कुल 12 रिकॉर्ड टूटे हैं। इतना ही नहीं, 11 रिकॉर्ड महिला खिलाड़ियों के नाम दर्ज हुए हैं। पहचान है स्टार्टअप से लेकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी हमारे खिलाड़ियों ने कई रिकॉर्ड बनाए। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इन खेलों में कुल 12 रिकॉर्ड टूटे हैं। इतना ही नहीं, 11 रिकॉर्ड्स महिला खिलाड़ियों के नाम दर्ज हुए हैं। मणिपुर की एम मार्टिना देवी ने वेट लिफ्टिंग में 8 रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इसी तरह संजना, सोनाक्षी और भावना ने भी अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाए हैं। अपनी मेहनत से इन खिलाड़ियों ने बता दिया है कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की साख कितनी बढ़ने वाली है। हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा फिर से सुर्खियों में छाए रहे। ओलंपिक के बाद भी वो एक के बाद एक सफलता के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। फिनलैंड में नीरज ने पावो नुर्मी गेम्स में सिल्वर जीता। यही नहीं, उन्होंने अपने ही जेवलिन थ्रो के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। क्वोटन गेम्स में नीरज ने एक बार फिर गोल्ड जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। ये गोल्ड उन्होंने ऐसे हालातों में जीता जब वहां का मौसम भी बहुत खराब था। यही हौसला आज के युवा की पहचान है।
पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात की, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया और लिखा कि हरियाणा में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पीएम मोदी की प्रेरणा से हमने स्वदेशी खेलों को भी देने का प्रयास किया है। साथ ही लिखा कि मुझे खुशी है कि इन खेलों में कई रिकॉर्ड्स बने और अधिकतर रिकॉर्ड बेटियों ने तोड़े। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये ट्वीट आप देख सकते हैं जहां पर सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी की मन की बात में खेलो इंडिया के हुए जिक्र पर ट्वीट करते हुए कहा है कि मुझे खुशी है कि इन खेलों में कई रिकॉर्ड्स बने और अधिकतर रिकॉर्ड्स जो है वो बेटियों ने तोड़े। खबर चरखी दादरी से, जहां आगामी 8 जुलाई को नई अनाज मंडी में विकास रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम मनोहर लाल समेत कई मंत्री और विधायक रैली को संबोधित करेंगे। तो वहीं विधायक सोमवीर सांगवान ने अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि दादरी में 8 जुलाई को होने वाली रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। तो वहीं रैली के दौरान सीएम मनोहर लाल दादरी जिले को करोड़ों के विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और साथ ही जिले के लिए कई घोषणाएं करेंगे। इस बीच सुखविंदर सिंह मांझी ने अपील करते हुए कहा कि 8 जुलाई को होने वाली रैली में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। तमाम सहयोग से 100% तारीख को, जैसा प्रधान सोमवीर सांगवान जी जो हमारे माननीय विधायक हैं चरखी दादरी से, इन्होंने पूरी बात बताई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश मनोहर लाल जी चरखी दादरी पहुंचेंगे और इस अवसर पर एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। चरखी दादरी और बारडा, ये 2 विधानसभाओं का ये जिला है। बेशक से हमारा जिला छोटा हो, लेकिन अन्य जिलों की तुलना अगर आप करके देखेंगे तो इस रैली को अन्य जिलों के मुकाबले जो रैलियां हुई हैं उनसे बेहतर रैली, उनसे ज़्यादा बड़ी रैली ये साबित होगी। निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी चरखी दादरी जिले में आए हैं, ऐसे 8 तारीख को सुबह 10 बजे दादरी की नई अनाज मंडी में एक बहुत बड़ी विकास रैली होने जा रही है। उसमें माननीय मनोहर लाल जी मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। इस रैली के संयोजक हम तीनों विधायक सुखविंदर मांझी, युवा प्रदेश अध्यक्ष बहन बबीता फोगाट और मैं खुद तीनों इस रैली के संयोजक हैं। तमाम सहयोग से जो मुख्य तौर पे यहाँ करनाल के मधुबन में नशा मुक्ति हरियाणा मिशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। तो वही सीएम ने नशे के खिलाफ स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया और हरियाणवी गीत भारा हरियाणा नशे ते बचा के रखियो का विमोचन भी किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि नशे के खिलाफ हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है, नशे को रोकने के लिए हर तरीके से काम करने को तैयार हैं। इतना ही नहीं, नशे को रोकने के लिए एनजीओ का भी सहयोग लिया जाएगा और साथ ही शिक्षण संस्थानों में धाकड़ कार्यक्रम के जरिए नशा रोका जाएगा। इस मौके पर ऑनलाइन माध्यम से गृह मंत्री अनिल विज, सांसद संजय भाटिया, विधायक हरविंदर कल्याण, मुख्य सचिव संजीव कौशल भी मौजूद रहे। रूप से अपनी संवेदनाओं और शायद उसका अपराध उतना बड़ा ना हो जितना अपराध उन नशीली दवाओं की सप्लाई करने वाला जो सप्लायर है, जो उसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, कई बार तो ऐसा लगता है कि जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट भी लगे हुए हैं उसमें। तो टेररिज्म अपने आप में एक नेशनल क्राइम है। इस नेशनल क्राइम को रोकने के लिए वो जो लोग सप्लाई करते हैं वो बड़े अपराधी हैं और उनको तो जितना अधिक से अधिक दंड दिया जाए उतना कम है। इसके लिए एनफोर्समेंट की जो एक मनोबल होना चाहिए, जो हमारे एक विल पावर होनी चाहिए, कोई कमी नहीं है उस विल पावर में। फिर भी इंप्लीमेंटेशन करते समय कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारा हाथ बंद जाता है कहीं। आप लोगों के सुझाव पर यदि कोई पॉलिसी, कोई नियम कानून इसके लिए बदलना हो तो उसको बदलने के लिए हम तैयार हैं, इस अपराध को रोकने के लिए।
हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी सैलजा आज गुरुग्राम में अभिनंदन समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कई सवाल खड़े किए। निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर बोलते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस अगर सिंबल पर चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस की जीत होती, क्योंकि लोग वोटिंग के दौरान कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का निशान ढूंढते रहे, लेकिन लोगों को नहीं मिला। यही कारण रहा कि कांग्रेस को हार मिली। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई की ओर से की गई क्रॉस वोटिंग पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टियों के नियम के खिलाफ जाकर विपक्षी उम्मीदवार को वोट दिया, जिस पर हाईकमान ने उनके खिलाफ फैसला लिया है। जब हमारा सिंबल ही नहीं था और लोग जो कांग्रेस को वोट देना चाहते थे वो कांग्रेस के हाथ के निशान ढूंढते रह गए। दूसरी बात, हमारा वर्कर भी मिलकर काम करता है, अभी बिखराव आ जाता है। कहीं ना कहीं जगह जगह कह दिया गया चलो ये कांग्रेस समर्थित है, किसी का व्यक्तिगत समर्थित तो हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का वोट तो वहाँ पर कहीं सिंबल नजर नहीं आया। तो किसी ने कोई बात की बिखराव आया, इससे पार्टी को मजबूती मैं समझती हूँ नहीं मिली। जब मैं अध्यक्ष थी उस समय हमने फैसला लिया था, मीटिंग में फैसला हुआ था और हमारी हाईकमान भी चाहती थी कि सिंबल पर चुनाव लड़ें, लेकिन बाद में जो भी फैसला हुआ वो पार्टी का फैसला था, हम सबको मान्य हुआ, उसमें कोई बात नहीं। सोनीपत में यमुना नदी पर खान इंचार्ज की कुछ लोगों ने लाठी डंडों से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी और आरोपी मौके से फरार हो गए। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया और जांच के लिए 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया। तो वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि जयदीप की हत्या एक साजिश के तहत की गई है। साथ ही साथ परिजनों ने कहा कि इससे पहले भी उनके ऊपर हमले हो चुके हैं। पीड़ित परिवार ने कुछ लोगों पर आरोप लगाया है कि शायद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए न्याय की मांग की है। सर, आपका क्या नाम है और क्या पद है यहाँ पे? SI सुरेंद्र, इंचार्ज चौकी मीमार। अच्छा सर, क्या कार्रवाई की है, क्या शिकायत मिली थी, क्या नाम? 112 की कॉल आई थी सर। हाँ, 112 मौके की डेड बॉडी मिली। मेरे पास 112 ने कॉल की, मैं मौके पर पहुंचा, डेड बॉडी मिली थी। बाद में नाम पता जयदीप सन्नो कृष्ण और बरसात के नाम है गाँव का, बसोती, बड़ी बसोती मालूम हुआ। हमने फैसल की टीम मौके पर बुलाई, हमारे अफसरान वाला साहब वगैरह सब मौके पर पहुंच गए थे। उसके बाद डेड बॉडी को कार्रवाई के बाद ये सोनीपत वगैरह में रखवा दिया था। सर, मेरा भाई मनोहर व्यक्ति था, तो रात को मेरे पास पुलिस का 3 बजे कॉल आई है कि तेरे भाई को किसी ने मार दिया और सीरियस हालत में है। जहाँ हमने जाकर वहाँ पे हमें जाकर देखा कि मेरा भाई मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। हमारी पुलिस से ये दरख्वास्त की हमें न्याय दिलाया जाए। हमारे साथ बार बार मतलब कुछ ना कुछ हमारे साथ दुर्घटना की जा रही है। पीछे मेरे पैर तोड़ दिए गए थे जी। साइबर सिटी गुरुग्राम में गौ तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते आए दिन गौ रक्षकों और गौ तस्करों की मुठभेड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला भूंडसी थाना क्षेत्र का है, जहां गौ रक्षकों को सूचना मिली कि गौ तस्करों गौवंशों को उठाकर गौकशी के लिए मेवात ले जाने वाले हैं, जिसको देखते हुए गौ रक्षकों ने नाकाबंदी करके एक पिकअप को रोककर 6 गौवंशों को मुक्त कराया। इस दौरान तस्करों और रक्षकों के बीच मुठभेड़ का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि पुलिस ऐसे मामलों में FIR तो दर्ज करती है, लेकिन कार्रवाई न होने की वजह से तस्करों की हिमाकत बढ़ती जा रही है। सर, बजरंग दल जिला संयोजक मानेसर से हमें रात को सूचना मिली थी कि गुरुग्राम में प्रतिदिन एक पिकअप गाड़ी गोवंश उठाकर ले जा रही है। कल भी हमें किसी के द्वारा सूचना मिली थी कि उन्होंने पुलिस के ऊपर भी पथराव किया है। सूचना सही मान आज रात हम नाकेबंदी पे लगे भूंडसी थाने के क्षेत्र के अंतर्गत। कुछ ही समय बाद हमें वही पिकअप गाड़ी आती हुई दिखाई दी रोंग साइड। पिकअप गाड़ी को देखकर हम उसके पीछे लगे। पीछे लगते ही उन्होंने हमारे ऊपर पथराव कर दिया, जिससे हमारी गाड़ियों के शीशे टूटे।
पानीपत के जिमखाना क्लब में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब स्विमिंग पूल में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक 17 साल का अमन पानीपत की हरि सिंह कॉलोनी में रहता था और वो अपने कुछ साथियों के साथ जिमखाना क्लब में नहाने गया था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। तो ये पूरा मामला पानीपत का आपको बता रहे हैं। बादली में सीएम फ्लाइंग और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की और अवैध तरीके से ले जा रहे यूरिया खाद से भरे टेम्पो को पकड़ लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसएचओ बाबूलाल ने बताया कि सूचना के आधार पर दुल्हेड़ा गांव के पास टीम ने चेकिंग कर शुरू की है और वहां इस दौरान टेम्पो चालक से यूरिया खाद का बिल और संबंधित कागजात मांगे तो चालक दिखाने से नाकामयाब रहा, जिससे साबित हो गया कि यूरिया खाद अवैध तरीके से सप्लाई किया जा रहा है। वहीं पूछताछ के दौरान चालक ने बताया कि वो दिल्ली के नजफगढ़ में यूरिया खाद लेकर जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये कल शाम को करीब 5 बजे एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई जिसमें सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और थाना बादली की टीम ने एक ज्वाइंट रेड की। साथ में कृषि विभाग के इंस्पेक्टर भी लिए गए और उस सूचना के आधार पर इन्होंने दुल्हेड़ा के पास में एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। तो गाड़ी के अंदर 250 कट्टे यूरिया खाद के भरे हुए थे। जो ड्राइवर से इसके बारे में बिल, पर्ची, लाइसेंस वगैरह मांगा गया तो कुछ नहीं दे पाया। खबर भिवानी से है, जहां लूटपाट और गाड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाली 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान कपिल और हैप्पी के रूप में हुई है, जिन पर चोरी लूट के दर्जनों मामले दर्ज है। वही आरोपी के पास से एक कार भी बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अपने क्षेत्र से बुकिंग की गाड़ियां ड्राइवर से छीन कर ले जाते थे और ऐशो आराम के शौक को पूरा करने के लिए कई जगह इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस आरोपियों की गिरफ्त में लेकर पूछताछ कर रही है ताकि और घटनाओं का खुलासा हो सके। इस दौरान सीआई इंचार्ज योगेश्वर ने बताया कि आरोपियों ने 8 वारदातों का खुलासा किया है। तो आरोपियों को गिरफ्तार किया गुजरानी मोड़ से। इनमें एक तो कपिल इलियस राहुल है, तिगड़ाना का रहने वाला है। दूसरा भी हैप्पी इलियस भारत है, ये भी तिगड़ाना का रहने वाला है। ये दोनों दोस्त हैं। इनके 2-3 साथी और थे। ये सारे मिलके चोरियां और छीना झपटी की वारदात कराया करते। इसमें हमने 8 वारदातों का खुलासा हुआ है। इंद्री में शुक्रवार को हुई मोबाइल स्नैचिंग की वारदात में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में छीने गए मोबाइल और रुपए भी बरामद किए। तो वही पुलिस का दावा है कि शहर में अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, ये 24/6 को हमारे 2 स्नैचिंग हुई थी, एक पीछे नहर की पटरी पे उधर और एक बस स्टैंड के सामने। तो हमने उसी दौरान पुलिस की गश्त और टीमें बना के उनके पीछे लगाई। तो 24 घंटे में हमें उसमें सफलता भी मिली है और दोनों मुकदमों के आरोपियों को काबू कर लिया। एक मोबाइल टीचर एक सुबह सैर कर रहे थे इधर, उनसे छीना गया। उसके 2 आरोपी हैं, पुनीत वर्मा इंद्री और अनिल।
फरीदाबाद में एक ऑटो चालक ने कमाल का कारनामा कर दिखाया। दरअसल ऑटो चालक ने अपनी ऑटो के अंदर बाहर ग्रीन ग्रास और पेड़ पौधे लगाकर ऑटो अलग लुक दिया हुआ है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि सवारियों के लिए भी ये पहली पसंद बना हुआ है। ऑटो चालक ने बताया कि हरियाणा सरकार फरीदाबाद को प्रदूषण मुक्त करना चाहती है, जगह जगह पेड़ पौधे लगा रही है। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उसने अपने ऑटो में पेड़ पौधे लगाकर सरकार की इस मुहिम में सहयोग दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर ऑटो को जो है वो ऑटो के अंदर पेड़ पौधे लगाए गए हैं, ऑटो को आकर्षण का केंद्र बनाया जा रहा है। तो वहीं सवारियां भी इस ऑटो में बैठना पसंद कर रही हैं। पॉल्यूशन खत्म करना थोड़ा नेचर को, तो उस चीज को देखते हुए बनाया है। सरकार के साथ रहते हुए सरकार भी कुछ करे, हम भी तो कुछ करना चाहिए। सरकार सारा थोड़ी ना करेगी। क्या कर रही है सरकार? सरकार पॉल्यूशन खत्म कर रही है, पेड़ पौधे लगा रही है, हर जगह देखिए रोडों पे स्मार्ट सिटी ला रही है। सरकार ने लाए तो हमें भी थोड़ा कुछ करना चाहिए ना, पौधों के साथ। सरकार की मुहिम में सहयोग दे रहे हैं। तो कैसे आइडिया आया कि हमने पेड़ ये पौधे लगाए, थोड़ा करें? ये तो मैं असली चाहता था, लेकिन कोशिश नहीं हो पाई क्योंकि फरीदाबाद है थोड़ा, तो असली नहीं लगा सका। तो इसको थोड़ा लुक दे दिया कि गार्डन जैसा, लोगों को लगे घास है असली, और पौधे जो असली लगाए हैं वो मैंने अपने सोच से लगाया कि ऐसा करते हैं, लगाए। गुरुग्राम में बीपीटीपी ऑफिस के सामने बीपीटीपी के सैकड़ों वायसर ने जोरदार प्रदर्शन किया। तो वही प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि ना तो इस सोसाइटी में पीने का पानी है और ना ही बिजली की सुविधा है। हजारों रुपए खर्च कर पीने के पानी और बिजली की व्यवस्था करने को लोग मजबूर हैं। बावजूद इसके बीपीटीपी के अधिकारी उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है। आरोप है कि सोसाइटी में सुरक्षा गार्ड तो है, लेकिन उसे भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। मेरा नाम हेमंत है और मैं यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हूँ अपना डब्ल्यू के अंदर। हम अक्टूबर 2020 से यहाँ पे ओसी आ चुके हैं। उसके बाद से बेसिक एमिनिटीज के लिए तरस रहे हैं। लाइक अपना पानी का यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। डेली का 1,40,000 1,60,000 पानी यहाँ पे टैंकर्स के थ्रू आता है, और जिसका TDS लेवल अलग है बिल्कुल, जिससे बीमारी का भी खतरा जिससे बढ़ रहा है। अभी इवन एक STP के वो उसमें कुछ करने गए थे क्लीनिंग वगैरह, उसमें एक बंदा एक्सपायर भी हो चुका है, और मेरे ख्याल से BPTP ने अभी तक उसको भी कम्पनसेशन वगैरह कुछ नहीं दिया। अभी परसों उसकी डेथ। मैं 3 ईयर से ऊपर हो गया मुझे रहते हुए। उस टाइम तो बहुत चीज़ें की कमी थी, बट हमने सबने मिलके सपोर्ट किया इनको। वेट करते 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 इतने लॉन्ग टाइम हो गए। ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे दे के टरका देते हैं सबको, पब्लिक को। आज अगर पब्लिक यहाँ इकट्ठा हुई है तो बहुत ज़्यादा पैनिक होके कि हमारी बहुत इन लोगों ने टॉर्चर जो बोलते हैं ना वो किया। सोनीपत के बहालागढ़ में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, साथ ही ग्रामीण महिलाओं ने एकजुट होकर नारेबाजी की। दरअसल ग्रामीण आबादी के बीच में शराब के ठेके को हटवाने की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ अपना रोष जता रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि आबादी के बीच में शराब का ठेका खोलना मुनासिब नहीं है। शराबी नशे में धुत होकर हर दिन माहौल खराब करेंगे, और पास में ही आंगनबाड़ी और लड़कियों का स्कूल है, जिससे ग्रामीणों की दिक्कत परेशानी काफी बढ़ सकती है। आबादी क्षेत्र में किसी भी सूरत में शराब ठेका बर्दाश्त नहीं। और वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि आबकारी विभाग के नियमों अनुसार ही कदम उठाए जाएंगे। बबली जी किस लिए इकट्ठे हो, क्या दिक्कत? इसलिए इकट्ठे हुए जो गांव के अंदर बिल्कुल गलियों के अंदर घर के सामने ठेका खुल रहा है। खोलना इनको कहीं बाहर खोलो, हमारे को क्या इतराज है? अब यहाँ बिल्कुल हमारे घर सरला जी क्या किस लिए इकट्ठे हुए, क्या मांग है? हमें कुछ नहीं, तो ये है ये ठेका उठवाना है जी। यहाँ से हम यही रहते हैं, सारे बाण बेटी बहू हमारी निकलेंगी, यहाँ गदर मचेगा, ये दुख है हमें। क्या क्या किस लिए? दारू पीने वालों के लिए, बेचने वालों के लिए। अच्छा, हाँ जी। नाम जय सिंह ढिल्लो है जी। मैं निगम पार्षद हूँ यहाँ से। किस लिए इकट्ठे हुए, क्या इसलिए इकट्ठे हुए कि यहाँ एक गांव के बस्ती के अंदर ठेका खोला गया शराब का। तो हम यहाँ से एक आम आदमी, एक आम रास्ता है और बस्ती के अंदर गांव के बीच में है। तो हमें इस चीज की परेशानी हो रही है कि यहाँ शराब लोग शराब पियेंगे, उंगड़बाजी करेंगे, बहु बेटियों को परेशानियाँ होंगी। अच्छा जी, और किस लिए इकट्ठे हुए, क्या मांग? सरपंच
हमारे गांव के चारों तरफ दारू के ठेके खुले हुए हैं। उसके बाद अब आबादी के अंदर जो दारू का ठेका खुल रहा है, ठीक है, वो हमारे को बता राजेश बैरागी गाँव वालगढ़। ये हमारे बिल्कुल गांव के अंदर ठेका खुला हुआ है। ज्यादा भाषणबाजी की तो जरूरत है नहीं, सबको पता है गांव के बिल्कुल बीच में ठेका खुल ज्यादा कितनी परेशानी पैदा होती है। इस बात का सबने पता है, ठेके खोलने वाले ने भी, प्रशासन सबने पता है कि कितनी परेशानी हमारे पैदा हो जाएंगी यहाँ पे। तो हम तो यही कहते हैं भाई इसको यहाँ से बंद करें। गांव इकट्ठा हुआ है, क्या मांग करते हो? मांग ये है कि यहाँ पर 5-6 पर्चा लिया पूरी दिक्कत पूरे गाँव में जी, सारे गाँव में तकरीबन पूछ रहे हैं। यहाँ पे कोई नहीं है। जब यहाँ पर गवर्नमेंट से पर्चा लेकर जब हमने खुलवाई तो कान पास करवाई। यहाँ पर दारू बहुत बिकती है जी, ना बिकती पूछ लो, ना बिकती लो दारू। पर्चे इधर जो लिया यहाँ पर 4-5 पे। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।